आज की इस वीडियो में हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितनी प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज देख लेते हैं कि त्रिभुज होती क्या है। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और वो तीनों भुजाएं एक बंद आकृति बनाती हैं, उसको त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो ये आकृति दी हुई है, इसमें ए बी एक भुजा है, ए सी एक भुजा है और बी सी एक भुजा है। तीनों भुजाएं एक बंद आकृति बना रही हैं, ये आकृति, तो ये एक त्रिभुज है। तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज का निशान होता है, इसको इससे दर्शाते हैं, इसका मतलब है त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी ऐसे इसको पढ़ेंगे। ऐसे ही एक ये त्रिभुज है, इसमें भी पी क्यू एक भुजा है, क्यू आर एक भुजा है, पी आर एक भुजा है। ये तीनों भुजाएं एक बंद आकृति बना रही हैं, तो इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर, ये भी एक त्रिभुज है। अब देखो त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और चौथा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होती है। तो देखो समबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ये तो हमें पता ही है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रि का मतलब ही होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, तो जिसकी तीन भुजाएं हों। और समबाहु में सम, देखो सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब भुजा, तो जिसकी भुजाएं क्या हो? समान, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, इसको उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसको आकृति से भी हम देख लेते हैं। जैसे ये एक आकृति है, इसमें ये देखो, इसको हमने ऐसे ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी। तो ये देखो इसकी भुजा कितनी लंबाई की है? इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और AC की भी क्या है? 3 सेंटीमीटर है और BC की क्या है? इसकी भी 3 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर यानी बराबर है, समान है। तो ये हो गई हमारी समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही ये एक त्रिभुज है, इसमें देखो ये भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, बराबर लंबाई की है, समान लंबाई की है। तो ये भी क्या हो गई? एक समबाहु त्रिभुज हो गई। ठीक है, अगली हम पढ़ेंगे इससे आगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज देखो क्या होती है? ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। तो एक ऐसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं दो समान होती है, उसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका हमें नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु, यानी सम का अर्थ होता है समान और द्वि का अर्थ होता है दो और बाहु का भुजा। तो जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं, उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको आकृति से भी देख लेते हैं। जैसे ये एक आकृति दी हुई है, ABC त्रिभुज दी हुई है। इसमें देखो AB की भुजा कितनी लंबाई है? इसकी 4 सेंटीमीटर है और AC की 4 सेंटीमीटर है और BC है 3 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा और ये भुजा तो बराबर है, दो भुजा बराबर है और एक अलग है। तो ये भी कैसी हो गई? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। ऐसे ये एक त्रिभुज दी हुई है, इसमें देखो ये 3 सेंटीमीटर RQ और ये PQ, ये भी 3 सेंटीमीटर है और एक है PR 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है? समान है, बराबर लंबाई की है। तो ये भी कैसी त्रिभुज हो गई? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमारी आखिरी त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। तो देखो ये क्या होती है? विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। तो देखो इसका भी नाम से हमें पता चल रहा है, विषम का अर्थ क्या होता है? अलग अलग,
बाहु का अर्थ भुजा। तो जिसकी भुजा क्या होती है, अलग अलग होती हैं। हमें पता ही है त्रिभुज में क्या है, 3 भुजा होती हैं और तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ऐसी त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। देखो इसमें ये एक आकृति दी हुई है जिसमें क्या है, एक भुजा ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है और ए सी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें 1 3 4 5 तीनों अलग अलग हो गई। तो ये कैसी त्रिभुज बन गई है कि विषम बाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो इसलिए ये विषम बाहु त्रिभुज हो गई। ऐसे ही एक दूसरी आकृति दी हुई है, एक है 7 सेंटीमीटर और एक है 6 सेंटीमीटर और दूसरी है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें तीनों भुजाओं क्या है, एक है 3, एक 6, एक 7, तीनों अलग अलग है, अलग अलग लंबाई की है, यानी कोई भी बराबर नहीं है। तो ये भी कैसी हो गई त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो हमारी तीनों त्रिभुज हो गई, हमने अच्छे से पढ़ ली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।